हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम क्लास 12 की जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिस रिएक्शन के बारे में बोलना चाहते हैं वो है हांस डिकर रिएक्शन। वो है हांस डिकर रिएक्शन, या इसको कोई कोई बोलते हैं बोरोडीन हांस डिकर रिएक्शन। क्या? बोरोडीन हांस डिकर रिएक्शन। ये रिएक्शन के बारे में आप लोगों को हमने जो हेलोएल्केन हेलोएरिन वाला टॉपिक था उनमें बताए थे। देखना दोस्तों, CH3COOH इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, या इसको कहते हैं इथानोइक एसिड। दो कार्बन मतलब ईथ, कार्बन के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड मतलब एन, COOH मतलब ओइक एसिड। ईथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इनके ऊपर हम देंगे AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड देंगे तो क्या होगा, ये OH ये H को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा। आप बोलोगे ये क्या है, मैं बोलूंगा ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड भी बोल लो या इसको इथानोइक एसिड के नाम से भी बहुत लोग बोलते हैं। कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, IUPAC नोमेनक्लेचर वाइज ये इथेनोइक एसिड है। इसको AgOH से ट्रीट करो, AgOH से ट्रीट करोगे तो ये OH ये H को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा। तो आपके सामने क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड OAG। मतलब आपके सामने क्या आया, CH3COOAG। क्या है CH3COOAG? क्या है ये है सिल्वर एसीटेट। क्या है ये है सिल्वर एसीटेट। आपके सामने क्या आ रहा है, आपके सामने आ रहा है सिल्वर एसीटेट। इसके ऊपर Br2CCl4 का रिफ्लक्स करो, Br2CCl4 का रिफ्लक्स करो। रिफ्लक्स मतलब सेकेंड आफ्टर सेकेंड, रिफ्लक्स मतलब सेकेंड आफ्टर सेकेंड, इसको आप बोलते हो सेकेंड आफ्टर सेकेंड, इसको ही आप बोलते हो रिफ्लक्स। तो Br2CCl4 में CCl4 क्या है, वो पायरीन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन के मीडियम में ब्रोमीन से अगर आप रिफ्लक्स करोगे किसके ऊपर, सिल्वर एसीटेट के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा भाई साहब, बहुत ध्यान से सुनना। Br2 मतलब Br कितना Br है, आप बोलोगे सर Br2 मतलब 2 Br है, एक Ag एक Br को पकड़ेगा तो आपके सामने आएगा AgBr। क्या आएगा, आपके सामने आएगा AgBr। बहुत ध्यान से सुनना, CCl4 मीडियम है, पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम के तौर पे यूज होते हैं। Br2 मतलब Br मतलब 2 Br है, एक Br को ये Ag पकड़ रहा है तो होगा AgBr। और ये जो CO2 वाला हिस्सा है ये भाई साहब ये गैस के तौर पे निकल रहा है, CO2 एज गैस, इधर से इवोल्यूशन होगा। क्या होगा, CO2 एज गैस इवोल्यूट कर रहा है तो एक CH3 इधर पड़ा है, ये CH3 और एक Br को पकड़ेगा तो आपके सामने आया CH3Br। तो भाई साहब आप क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड से आपके सामने आया मिथाइल ब्रोमाइड। क्या आया, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन। तो आपको ये जो हांस डिकर रिएक्शन है ये क्या दे रहा है, ये ब्रोमोमीथेन है, सॉरी ये है ब्रोमोमीथेन। तो आप बोलोगे सर हमको ये हांस डिकर रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलोएल्केन की प्राप्ति हो रहा है, तो ये हांस डिकर रिएक्शन आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड, हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड इसकी प्राप्ति होगी। तो ये है एक इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन जिसको आप बोलते हो बोरोडीन हांस डिकर रिएक्शन। क्या बोलते हो, बोरोडीन हांस डिकर रिएक्शन। तो क्या हुआ, AgOH से ट्रीट करोगे तो पहले आएगा सिल्वर एसीटेट, उसके बाद Br2CCl4 दोगे, एक Br को एक Ag पकड़ेगा तो होगा आपके सामने भाई साहब AgBr। ये CO2 निकल जाएगा गैस के तौर पे, एक गैस निकल जाएगा तो जो मीडियम है उसकी रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तो एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, डेल्टा G का वैल्यू अपने आप से नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, रैंडमनेस अगर बढ़ा, तो आप बोलोगे कि उसमें जो डेल्टा G या गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव आएगा। गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू
नेगेटिव आया तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा है। ये CH3 एक Br को पकड़ेगा, ये Ag एक Br को पकड़ेगा, ये CO2 निकल जाएगा। ये क्या है? ये हंस-डिका रिएक्शन या मोर प्रोमिनेंटली ब्रोडिन हंस-डिका रिएक्शन के तौर पे जाना जाता है। अब सुनो और एक केस, आप बोलोगे अब क्या बोलोगे? हम बोलेंगे कि इधर से और एक चीज आते हैं। क्या आता है? आपने तो ये देखा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे जो एसिटिक एसिड था उनमें हुआ, या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ। ये किसमें हुआ? आप बोलोगे सर ये तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ, तो एरोमेटिक में भी तो होगा ना। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल होगा। ये लो, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हो? इसका नाम क्या है? आप बोलोगे ये है बेंजोइक एसिड। तो इनमें भी AgOH दो तो पानी निकल जाएगा, तो आपके सामने आएगा COOAg। क्या आएगा? COOAg। तो देखो ये क्या आया? आप बोलोगे ये तो है, पहले वाला था एसिटिक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। क्या है ये? आप बोलोगे सर ये तो है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में सिल्वर हाइड्रोक्साइड दो तो फिर से ये वाला H और ये वाला OH, ये वाला H ये वाला OH पानी के तौर पे निकल जाएगा, तो Ag इधर जाएगा, तो इसको आप बोलोगे सिल्वर बेंजोएट। क्या बोलोगे? इसका नाम क्या है? इसको आप बोलोगे सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट। अब ये सिल्वर बेंजोएट में Br2CCl4 दो तो फिर से क्या होगा? आप बोलोगे सर अगर Br2CCl4 को दिया जाए, Br2 में 2 Br है, ये Ag भाई साहब एक Br को पकड़ेगा, तो आपके सामने फिर से आएगा AgBr, ये COO ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, तो आपके सामने आएगा CO2 एज गैस इवोल्यूट कर रहा है, और आपके सामने ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर एक ब्रोमीन लगेगा। तो आप क्या बोलोगे? ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगेगा? एक Br लगेगा, तो आपके सामने ब्रोमोबेंजीन आएगा। क्या आएगा? ब्रोमोबेंजीन आएगा। आप बोलोगे COOH से ये आया, ये CO2 ऐसे निकल गया, गैस के तौर पे इवोल्यूट कर गया, ये Ag एक Br को पकड़ रहा है, ये बेंजीन रिंग और एक Br को पकड़ रहा है, ये Ag एक Br को पकड़ रहा है, तो आएगा AgBr। COO CO2 के तौर पे गैस के तौर पे इवोल्यूट कर रहा है, और बेंजीन ये और एक Br को पकड़ रहा है, तो आपके सामने आया क्या? ब्रोमोबेंजीन। क्या आया? आप बोलोगे इधर से हमको मिला ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। तो एल्किल हैलाइड भी उत्पत्ति हो सकते हैं, और उसके साथ साथ और एक चीज को भी ध्यान रखना कि आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको क्या मिलेगा? और हेलो एरीन भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? हेलो एरीन या एराइल हैलाइड। आप बोलोगे सर इसकी भी प्राप्ति हो सकते हैं, इसकी भी प्राप्ति इधर से हमको हो सकते हैं। तो ब्रोडिन हंस-डिका रिएक्शन से आपको ये मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड और हेलो एरीन और एराइल हैलाइड की प्राप्ति होगी। तो ये है आपकी ब्रोडिन हंस-डिका रिएक्शन। इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो, अगर ब्रोडिन हंस-डिका रिएक्शन हो गया तो और एक रिएक्शन को देख लो। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपके होने वाला है स्मिड रिएक्शन। क्या रिएक्शन? ये है स्मिड रिएक्शन। ये जो स्मिड रिएक्शन है, इधर हाइड्राजोइक एसिड को यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इनमें हाइड्राजोइक एसिड को यूज किया जाता है। देखो CH3COOH क्या है? एसिटिक एसिड। HN3 इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम है? इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। क्या एसिड? हाइड्राजोइक एसिड। अगर इसको आप दोगे कौन से मीडियम में? आपको इधर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देना है। क्या देना है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिडिफाइड मीडियम करना है, और आप हाइड्राजोइक एसिड को इस्तेमाल करो। आप हाइड्राजोइक एसिड को इस्तेमाल करो एसिडिक एसिड के ऊपर। तो देखो क्या होगा, इधर है N2। देखो भाई साहब बहुत ध्यान से देखना, इधर क्या है? इधर तीनों नाइट्रोजन है। एक CH3 इधर से एक नाइट्रोजन को पकड़ेगा, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, मतलब CH3NH2। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये है एक CH3, इसको लिख लो CH3। इधर तीनों नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन को लिखो, एक नाइट्रोजन को, और इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, तो NH2। क्या आया? NH2 प्लस ये जो COO पोर्शन है ये आएगा CO2 के तौर पे बाहर, और इधर एक नाइट्रोजन इधर आया था और दो नाइट्रोजन N2 के तौर पे गैस के तौर पे निकल जाएगा। तो आप बोलोगे सर हुआ क्या? फिर से बोलो, CH3 ये वाला हिस्सा
इधर N3 में से एक नाइट्रोजन को पकड़ा और दोनों हाइड्रोजन को पकड़ा। क्या? ये एक हाइड्रोजन को पकड़ा, ये एक हाइड्रोजन को पकड़ा और इधर में से एक नाइट्रोजन को पकड़ा। तो क्या हुआ? CH3 इधर एक नाइट्रोजन को पकड़ा, CH3N, दो हाइड्रोजन, CH3NH2। तो क्या आया? 1 डिग्री एमीन, या ये मिथाइल एमीन है। क्या है? ये प्राइमरी एमीन है। मिथाइल 1 डिग्री नहीं, सॉरी, मिथाइल एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है। क्या है? ये प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, इसकी उत्पत्ति हुई। और इधर से COO ये वाला भाई साहब CO2 के तौर पे निकल गया और एक नाइट्रोजन को आप इधर से माइनस कर दो तो दो नाइट्रोजन है, N2 के तौर पे निकल जाएगा। ठीक इसी तरह आप इसको भी कर सकते हो। ये क्या है? COOH प्लस HN3। कौन सी मीडियम में रिएक्शन करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मीडियम में रिएक्शन करवाओ। तो फिर से क्या होगा? आप बोलोगे सर वही बात वही होगा, और क्या होगा? बेंजीन रिंग को लगवाओ और उसके साथ इधर से एक नाइट्रोजन को पकड़ो, ये हाइड्रोजन, तो आपके सामने आएगा NH2। क्या आएगा? आप बोलोगे सर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आएगा, मतलब एनिलीन की उत्पत्ति होगी। क्या होगी? एनिलीन की उत्पत्ति होगी। बेंजीन रिंग को लो, बेंजीन रिंग के साथ इधर से एक नाइट्रोजन को लो, ये हाइड्रोजन, बेंजीन रिंग को लो, ये एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये तीनों नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन, तो तीनों नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो NH2। क्या आया? NH2। और COO पोर्शन CO2 के तौर पे निकल जाएगा। आप बोलोगे सर ये जो COO वाला हिस्सा है ये भाई साहब CO2 के तौर पे निकल जाएगा। N3 में से एक नाइट्रोजन को आपने लिख लिया तो और दो नाइट्रोजन पड़ा है तो N2 भी इधर से निकल जाएगा। तो आपके सामने ये आया स्मिड रिएक्शन। तो आज हमने दो रिएक्शन की बात की, एक तो है ब्रोडीन-हंस का रिएक्शन और एक है स्मिड रिएक्शन। इसके बाद हम और दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बोलेंगे, एक है आर्नाल्ड-स्टर्ड रिएक्शन और एक है HVZ मतलब हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बाद में लेक्चर में वो भी आएगा। और इसी के साथ साथ आज अलविदा और जय हिंद।